आप देखो गलत हो रहा है। आज नगर पालिका तोड़ दी, कोई ठिकाना नहीं रहा, फिर ये ठिकाना नहीं रहा, ये कब तक चलेगा? कंक्रीट खुल रही है, कोई बोलने वाला नहीं है। अरे कमीशन भी लो, कितना कमीशन लो भाई, कमीशन में भी तो ध्यान रखो। नरेंद्र खोडणिया ने क्या सही किया, क्या गलत किया? हाल फिलहाल जो आशीष गांधी हैं वो क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या? देखो आशीष गांधी एकदम रफ्तार से काम करना चाह रहा है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। और आज हमारे साथ में हैं सागवाड़ा के एक ऐसे शख्स जिनका नाम मैं लेना चाहूँगा, दिनेश चंद्र जांगा, जिनको सागवाड़ा के हर कोई इंसान परिचित हैं, अच्छे से जानते हैं। और समाज सेवा के नाम से और इसके अलावा सागवाड़ा में कोई भी गलत कार्य अगर होता है तो उसके लिए आप हमेशा आवाज़ उठाते हैं और हमेशा तत्पर रहते हैं। इस वक्त सागवाड़ा की जो राजनीति है काफ़ी गरमाई हुई है और काफ़ी कुछ निकल कर सामने आ रहा है, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं। और आज आप हमारे साथ में मौजूद हैं। सागवाड़ा के लोग आपसे कुछ सुनना भी चाहते हैं, आपके मुख से सुनना चाहते हैं कि आज की जो राजनीति है वो किस तरह से चल रही है, किस हद तक चल रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सागवाड़ा नगर पालिका का जो भवन गिरा दिया गया और भवन गिराने के बाद जो विवाद उपजा और उसके बाद हाल फिलहाल में नए भवन को लेकर जो प्रस्ताव लिया गया है और नए भवन का शिलान्यास किया जाना है और ये तमाम बातें सामने आई हैं। इसके अलावा देखा जाए तो नेहरू बाज़ार में जो दांडी यात्रा स्टेच्यू था, महात्मा गांधी की प्रतिमाएं थी, वो वहाँ से हटाकर जो पाटीदार कॉम्प्लेक्स है उसके पास में शिफ्ट कर दी गई है। उनका रंग रोगन हुआ है, गोल्ड कलर में उनको रंगा गया है। तमाम सारी बातें इस वक्त हमारे सामने हैं। इसके अलावा आप भी जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें खुलकर निकल कर सामने आई है। अभी एक पत्रिका भी सामने आई है जिसमें बताया गया है कि 5 दिसंबर को नए नगरपालिका भवन का शिलान्यास मंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया जाना है। इससे पहले मैं अगर जाऊं तो कल कुछ बात और निकल कर सामने आई थी। जो बड़े बड़े नेता हैं भाजपा के, जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ आपके साथ में ये पत्रिका भी है और उसमें भूमि पूजन का और भवन शिलान्यास का ये पत्रिका है और उसमें 19 विशिष्ट अतिथियों के नाम है। अध्यक्षता कर रहे हैं विधायक शंकरलाल डेचा और मुख्य अतिथि हैं मंत्री, स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा। तो इन तमाम बातों को लेकर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो राजनीति इस वक्त चल रही है क्या कुछ कह रही है? मैं ये कहना चाहता हूँ, दिनेश चंद्र जांगा, पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा। कुछ काम अच्छे भी हो रहे हैं, कुछ काम गलत भी हो रहे हैं। मैं इस दोनों के बारे में कहना चाहूँगा कि सागवाड़ा आज से 5 साल पहले सिंगापुर बनाने की अवधि में कांग्रेस का बोर्ड नरेंद्र जी खोडणिया चला रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। आज पुनर्वास कॉलोनी में स्कूल में 2.5 करोड़ रुपये का काम देखने के बाद बहुत आंखें खुली रह जाए ऐसा है। एक सांस्कृतिक भवन शादी का बनाए बड़ा, वो भी अच्छा बन रहा है कॉलोनी में। कई रोडें, सड़कें, सीवरेज वगैरह कई चीज़ें लाए। इसके बाद उथल पुथल होकर राजनीतिक में कांग्रेस का व्यक्ति ही बीजेपी में ले लिया गया और एक अध्यक्ष बना दिया गया। जो हमारे अभी अध्यक्ष जो मौजूद हैं, मैं इनको कहूँगा कि ये क्या मालूम, क्या पता है क्यों हो रहा है इस तरह से कि नगर पालिका तोड़ दी गई। कोर्ट में विचाराधीन चला, कोर्ट के आदेश हुए, कोर्ट का फैसला हुआ कि उन्होंने किसी प्रकार का तोड़ के कोई गलत काम नहीं किया। इस तरह से कोर्ट का फैसला आया नरेंद्र जी के पक्ष में। वो आज भी निलंबित है, पार्षद के रूप में नहीं रहे। वो उन्होंने कार्य करने के बाद जैसी सत्ता भारतीय जनता पार्टी के संगठित लोगों ने मिलकर आशीष गांधी को दी है, आशीष गांधी को कम समय मिला है। वह ये जितना भी रफ्तार से उथल पाथल हो रहा है अच्छी बात है, बस जब रमीला से कंकु और कंकु से रमीला तोड़फोड़ करके जो पैसा राजनीतिक में उठाया जाए तो वो गलत है। मैं उसको सही नहीं मानता, क्योंकि एक बार रोड बन गया उसको तोड़ दो, फिर रोड बना दो, फिर पैसा उठा लो। ये चीज़ें नहीं चलने वाली। लोग बोलते क्यों नहीं है। मैं क्या, प्रशासक क्यों आँख बंद करके बैठा हुआ, क्यों ऐसा कर रहे हो? आपने पहले गांधी जी का पूरे मतलब जो जितने हमारे हैं पुराने, जितने हमारे शहीद हुए लोग हैं, उनका आपने लगाया पुतला, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। नरेंद्र जी समय भी अच्छा लगा, कॉम्प्लेक्स वालों ने विरोध नहीं किया, लगा 4 साल रहा, फिर हटाया, व्यापारियों का विरोध से हटाया, ठीक बात है, हटाया, वो भी ठीक बात चलती।
और पैसा खर्च होता है, दुरुपयोग होता है, ये देखना पड़ेगा कि पैसा खर्च होता है। आपने सोने की मूर्तियां बना दी गांधी जी की, अच्छा किया है, लोग देखेंगे अच्छा कर रहे हैं। भाई ये सब पैसे को किस तरह से उपयोग हो रहा है उसकी जानकारी कोई नहीं ले रहा है। मतलब कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब वो गांधी जी की प्रतिमा स्थापित हुई तो उस समय वहाँ के जो व्यापारी हैं उन्होंने विरोध नहीं किया, और जब वो प्रतिमा स्थापित हो गई इसके बाद वो विरोध करते हैं, और वो विरोध भी ऐसे समय में करते हैं जब नगर पालिका के जो निवर्तमान उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया थे वो सस्पेंड हो गए थे। उस समय वो विरोध करते हैं। और आप जिस तरह से एक आरोप आपने ये भी लगाया कि कांग्रेस से निकला हुआ पार्षद जो कि आशीष गांधी, अब वो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। बिल्कुल अध्यक्ष। तो मतलब क्या कहना चाहेंगे, खुलकर बताएं आपकी वो वही अध्यक्ष, मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो अध्यक्ष बने हैं हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने सहमति से ऊपर से नीचे से लगा के उनकी देखरेख में बने हैं, और उनको दिया दायित्व कि हमारा बोर्ड नेक्स्ट बार बोर्ड बने, यूं करके दायित्व दिया है ना। बोर्ड नहीं बने इसलिए नहीं दिया। तो अब क्या लगता है, आप बोल रहे हैं कि बोर्ड बने इसलिए उनको दायित्व दिया है, हाल फिलहाल तो उनके पक्ष में नहीं है लोग, तो उनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पक्ष में नहीं है। कार्यकर्ता पक्ष में जो मेरे पास जो कार्ड आया है उसमें सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सबके, हमारे जो स्थानीय नेता है उन सबके नाम है। तो इसमें जो नाम आप बता रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उनका ही एक स्टेटमेंट कल आया है कि हाल फिलहाल जिस जगह शिलान्यास किया जाना है वहाँ रिंग वॉल बना दी जाएगी, और अभी उसको स्थगित किया जा रहा है, उसको पोस्टपोन किया जा रहा है। जो नगर पालिका भवन पुराना है उसकी साफ सफाई करवाई जाएगी, और इसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता और पार्षद सब मिलके आगे का फैसला करेंगे। हाल फिलहाल इसको स्थगित किया गया है, इसके बावजूद भी दूसरे दिन ये पत्रिका आती है। अब जब इतना विरोध है फिर भी। मैं तो पार्टी का खाली कार्यकर्ता हूँ, मुझे पद नहीं है, ये पदाधिकारी है। उन्होंने ये इतने सारे के नाम 19 लिखे हैं तो बिना जानकारी से लिख नहीं सकता। आशीष गांधी लिखे होंगे तो उनकी जानकारी में होगा। उन्होंने कोई बैठक तैयार होने के बाद मंत्री जी आ रहे डूंगरपुर एक दिन के प्रवास के लिए 4 तारीख को, तो 5 तारीख का इन्होंने इस भवन में जो 6 करोड़ का ये भवन के पैसे मंजूर हो चुके हैं, इसका नक्शा बन चुका है। वहाँ 33 बीघा ज़मीन इनको नगर पालिका को कडाना से एड हो रही है। उस आधार पे अच्छी ज़मीन चौड़ी है, वहाँ सड़क भी चौड़ी है, पार्क भी है, ज़मीन भी खुली है। तो वहाँ यहाँ जो तोड़ा है उसकी अपेक्षा वहाँ बनता है। तो मेरा खुद का व्यक्तित्व कह रहा हूँ कि सही जगह पर बना रहा है, आशीष गांधी बना रहा है या हमारी पार्टी बना रही है या हमारे सभी नेता समर्थन में, तो अच्छी बात है। मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि वास्तव में जो सही काम होता है उसको सही करना पड़ता है। मतलब आपका व्यक्तिगत ये मानना है कि जो नगर पालिका भवन शिलान्यास हो रहा है वो सही है? बिल्कुल सही होना जा रहा है। क्यों सोने होने जा रहा है? इसलिए कि वहाँ यहाँ पर बहुत ही सकड़ाई है, आगे दुकानें बना रखी हैं लोगों ने, अभी दुकानें निर्मित करे, उसको तोड़ना संभव नहीं है। और 20 फीट रोड में कोई भी जाना आना नहीं हो सकता है। और इस नगर पालिका विवाद अभी भी खड़ा है, विवाद खत्म नहीं हुआ है। कोर्ट के आदेश हो गए, उन दुकानदारों को नहीं तोड़ सकते, ऐसे बेघर नहीं कर सकते, ये स्थिति अभी नहीं है। इसलिए ये 80,000 रुपया भाड़ा लग रहा है। इन्होंने नगर पालिका तोड़ने के बाद 80,000 भाड़ा 4 साल साला, अब 1-1.5 साल और चल रहा है, 5 साल और चलेगा। तो 80,000 रुपया महीने का देना नगर पालिका को और पब्लिक का भार होता है। हमारा पैसा है, कोई नगर पालिका का, सरकार का पैसा, हमारा पैसा है। तो इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो कम से कम 33 बीघा जमीन पे अच्छा भवन बन जाएगा तो पैसा किराया नहीं देना पड़ेगा। किराए पे दे रहे, वो किराए पे 80,000 रुपया किराया महीने का होता है। आप देखो गलत हो रहा है। आज नगर पालिका तोड़ दी, कोई ठिकाना नहीं रहा, फिर ये ठिकाना नहीं रहा, ये कब तक चलेगा? और इस तरह से जो कानून में, जैसे अभी मैं एक पार्क है 3, इसमें एक मोदी जी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री उनकी माँ के नाम से एक पार्क बनाना चाह रहे हैं हम। उसमें 1 करोड़ रुपये देने की घोषणा मैंने की। मैंने लिखा राज्य सरकार को, डबल इंजन सरकार को लिखा, जाबर साहब को भी लिखा जो मंत्री जी हैं। उन्होंने आदेश दिए कि भाई इसको मैं जो प्रस्ताव बना के भेजो। उन्होंने प्रस्ताव बना के नहीं भेजा। आज डबल इंजन की सरकार है, जिस माँ को मैं मूर्ति बनाना चाहता हूँ, उसने देश की प्रधानमंत्री है, पूरे भारत में माने हुए प्रधानमंत्री, उनके माँ की लगाना चाहता हूँ, नहीं लगाने देना चाहता हूँ तो कह रहे मैं कहीं और अन्य मेरी निजी जमीन पर लगाऊं, मैं करोड़ रुपया खर्च कर रहा हूँ तो कहीं भी लगाऊं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पार्क बन रहा है 100 बाई 150, उसके अंदर 100 बाई 100 बना रहे हैं। क्यों बना रहे हो आप? फर्जी काम क्यों कर रहे हो? जब कोर्ट के आदेश है कि 100 बाई 150 का पार्क है तो 100 बाई 150 करना चाहिए। AO साहब को सुबह से फोन लगा रहा हूँ या वो फोन ले नहीं रहे। आज कलेक्टर साहब को कह दिया। मैं एक बात और जानना चाहता हूँ। जिस तरह से आप बता रहे हैं जो पार्क और तमाम बातें,
आपको नहीं लगता कि कुछ समय पहले जिस समय नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया थे और उस समय जो तालाब हैं अपने सागवाड़ा के, उन सब तालाबों के सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया जाना था, उसके प्रस्ताव भी लिए गए, उसकी पूरी रूपरेखा भी बनी, वो कहाँ अटक गया? ऐसा है कि तालाबों को तो मेरे ख्याल से मेरे जब सुनते सुनते इससे पहले बोर्ड ने भी काफ़ी पैसा तालाबों में खर्च किया है। बिल्कुल खर्चे करते आते रहे, बाउंड्री भी कर रहे हैं, अच्छा सौंदर्य बनाते हैं, क्या मालूम 5 साल में वही वापस वो तालाब खराब हो जाते हैं। इसलिए मुझे तालाबों में एक पैसा जो लगा रहे उनका सही दिशा नहीं चल रही है, वही काई जम रही है, वही अंदर गंदगी हो रही है, वही बाउंड्रियाँ गिर रही है। क्या मालूम कि 6 महीना कोई चीज़ नहीं चले, आज एक रोड 6 महीना नहीं चले, ऐसा रोड क्यों बना रहे हो? क्यों फर्जी काम कर रहे हो? कोई बोलने वाला है कि नहीं है? नगर में सागवाड़ा में करोड़ों रुपया नगर का बेस्ट जा रहा है। उस रोड को आज कॉलोनी में रोड लगे, जितने भी डीआरडी वाले के उन सब के रोड पे कंक्रीट लग रही है, कंक्रीट खुल रही है, कोई बोलने वाला नहीं है। अरे कमीशन भी लो, कितना कमीशन लो भाई, कमीशन में भी तो ध्यान रखो कि कम से कम पब्लिक का तो नुकसान नहीं हो, पब्लिक तो नहीं मरे, जनता तो कम से कम देखे। आज जिला कलेक्टर महोदय कितनी जगह पर जाते हैं, कल हॉस्पिटल की रखवाली करे क्या करे, या एडीएम साहब भी कितना काम करे, पर तुम सब काम गलत करने वाले नीचे से अधिकारी कब तक ही सुधार आएगा? मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, सागवाड़ा शहर की ज्वलंत समस्या हाल फिलहाल क्या नजर आती है? अभी फिलहाल ये आ रही है कि हर ग्रुप में हर लोग 2-2 प्रकार के हो गए लड़ने के लिए। नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मूलभूत सुविधा ये कि सबसे पहले तो ट्रैफिक, हमारा ट्रैफिक सड़कें पर अतिक्रमण, जिन्होंने सड़क पर 10 फीट के फुटपायरी बना रखी है, इसके बाद लारी लगा के बैठा है, मोटरसाइकिल कार खड़ी करके बैठा है, लोगों के जाने आने में इनके चलने की जगह नहीं छोड़ी इन्होंने। तो क्या नगर पालिका को इस पर ध्यान नहीं देना? नहीं ध्यान दे रही है, क्योंकि उनको एक ही बात दिमाग में है कि हमारा काम करेंगे तो पैसा आएगा, मतलब बड़ा काम होगा तो पैसे आएंगे, छोटे काम में कुछ नहीं आएगा। नहीं, लोगों की क्या आवश्यकता, वो ध्यान ही नहीं है। आरयूआईडीपी ने जो कार्य किया है, तमाम सड़कें अभी भी जैसी की वो जितनी भी की है वो साली केंद्र सरकार की बताते हैं, नगर पालिका का कोई लेना देना यूं करके बताते हैं। कभी कहते हैं कि नगर पालिका के अंडर में, हमको आज दिन तक पता नहीं चल रहा कि करा कौन रहा है, नहीं क्यों कर रहे हैं। ये जितनी भी सड़कें अवैधानिक है, और ये कह रहे हैं कि 5 साल का गारंटी है। अरे बनी उसी दिन टूटी गई है, तो क्या 5 साल की गारंटी रहेगी? क्यों झूठी बात? 3 साल तो पूरे हो गए। 3 साल तो पूरे हो गए और अभी सड़कें पूरी नहीं हुई है, बनी नहीं है। चारों तरफ से कंक्रीट निकली हुई है और सारा गंदी वाला रोड, 12 फीट का रोड है तो उन्होंने 10 फीट बना रखा है। कौन नाप रहा है? अंदर नीचे कुछ डाला ही नहीं है, ऊपर खाली काला तेल डाल दिया। ऐसे कोई चलेगा क्या? सागवाड़ा में कोई बोलने वाला क्यों नहीं है? मैं बोलता हूं तो मेरे खिलाफ बहुत कार्रवाई करते हैं, कलेक्टर को जांच के लिए भेज देते हैं, पुलिस में मुकदमे दर्ज करा देते हैं। अरे क्या होने वाला इससे? अच्छा, पुलिस के मुकदमे की बात कर रहे हैं आप, आपके ऊपर भी ऐसा कुछ मामला बना था? हाँ। क्या मामला था वो? मेरे खुद के पिताजी के नाम की जमीन थी और 1975 में मेरे पिताजी को 28,470 स्क्वायर फीट जमीन हॉस्पिटल और पोस्ट ऑफिस के बीच में दी थी। वो कागजों में कलेक्टर साहब के कलेक्टर साहब के जो हवाफ्त की उस जमीन में कलेक्टर साहब के साइन है, उसमें ज़मीन थी। और वो ज़मीन मेरे ज़मीन लंबे समय से थी, उस ज़मीन पे खाली पड़ी थी। आज भी कोई इसमें अतिक्रमण, किसी का विरोध नहीं था। मैंने अपनी मंजूरी लगाई, तो मंजूरी में भी 420 करके इन्होंने निरस्त कर दिया। और मुझे अभी कलेक्टर साहब ने और एसडीएम साहब ने जांच की, तो उस ज़मीन में उस तहसीलदार साहब के खिलाफ जांच की, सही निकली। हर आदमी को पैसा चाहिए, पैसा मांगे कहाँ से देवें? जो बोलने वाला कि मुझे पैसे दे, नहीं तो मैं बोलता हूँ, ऐसा नहीं चलने वाला। मैं सही था तो मेरी जांच करके 200 पेज कलेक्टर साहब ने 200 पेज से जांच करके एसडीएम साहब यहाँ पर उपखंड अधिकारी की जांच में कमेटी बना के भेज दी, और जांच करके मेरे पास कॉपी आ गई कि आप सही हो। मेरा पट्टा सही निकला, मेरे कागज सही निकले, और मैंने बेची है 60 लाख में कमलेश राव को, और वो भी सही है, और उसने खरीदी है, और कागज सही थे, तो मेरा कुछ नहीं कर सके, वो थक गए। कोई ऐसा कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं किसी से डरने वाला नहीं। आशीष गांधी सही कर रहा तो सही बोलूंगा, और नरेंद्र जी ने गलत किया तो गलत बोलूंगा। मेरे किसी से कोई मैं पार्टी का बीजेपी का। अच्छा, नरेंद्र खोडनिया ने क्या सही किया, क्या गलत किया? देखो, नरेंद्र खोडनिया ने ये सिंगापुर बनाने के लिए जिस दिन चुना हुआ, उस दिन सिंगापुर बनाने के लिए उन्होंने कहा था। उन्होंने कई हद तक, दिनेश भाई खोडनिया अपनी राजनीतिक में उस समय गहलोत सरकार थी, उनका शासन था, उनके अच्छे दोस्त हैं अशोक गहलोत, इसमें भी कोई बहराई नहीं। उन्होंने अपने दबाव से इस सागवाड़ा के लिए जितनी भी ऊपर से योजना लानी थी वो लाए, और योजना में कोशिश की। वो उनका दुर्भाग्य, उनके पुण्य का कमजोरी मानता हूँ कि ये उथल पाथल हो गया,
लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। वो अपने लक्ष्य तक पूरा नहीं कर पाए। और कभी क्या होता है कि कोई आदमी अच्छा भी करता है तो वो अच्छा, उसको दुनिया अच्छी नहीं कहती है, ऐसा होता है। मैं कितना भी अच्छा करूं तो मुझे कोई अच्छा नहीं कहेगा, ऐसा होता है। तो ऐसा इनके साथ हो गया। चलिए ठीक है। तो हाल फिलहाल जो आशीष गांधी हैं वो क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या? देखो, आशीष गांधी एकदम रफ्तार से काम करना चाह रहा है, एकदम रफ्तार से। जैसे गाड़ी 100 की स्पीड की से ज्यादा नहीं चल सकती, 120 में चलाना चाह रहा है। समय भी कम है उनके पास, समय कम है, तो ये चाहता है कि मैं बड़े बड़े काम सागवाड़ा के जो है वो कर दूं। वो गलत हो रहे हैं, इनके काम उनके साथ गलत हो रहे हैं। डबल स्पीड में जाने से गलत हो रहे हैं। हमारा सागवाड़ा शहर 36 कौम एक साथ होना चाहिए। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि काम तो अच्छे करना चाह रहे हैं, हाँ। लेकिन स्पीड से जा रहे हैं। स्पीड से जा रहे हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो पीछे छूट रहे हैं, और 120 का कोई कांटा ही नहीं है, तो 120 में चलना चाहते हैं तो वो कांटा पीछे ग्रीविस में घूम रहा है इनका। और स्पीड जा रही है। और स्पीड जा रहे हैं। तो मेरा कहना है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जितने भी, उनको भी धीरे बैठ के समझाने के बाद खुश करना है कि ये जो गामठवाड़ा में जो बन रहा है वो वास्तव में अच्छा बन रहा है। मतलब सबको साथ में लेके एकजुट रहना चाहिए। पार्टी को नुकसान नहीं हो। हमारी पार्टी संगठन में है, पार्टी संगठन में रहनी चाहिए। हमारे नेता सब सोबर हैं, किसी का भ्रष्टाचार नहीं करते। हमारे एमएलए इतना बढ़िया आदमी है कि मेरे ख्याल से इसकी कोई तुलना नहीं। मैंने आज दिन तक 200 एमएलए में कोई एमएलए इसके बढ़िया बराबर शंकरलाल जी डेचे के बराबर कोई एमएलए नहीं है जी। हमारे पुराने कनकमल जी वो भी व्यक्ति अच्छे हैं, हमारे अनिता कटारा है, हमारे अशोक जी, सब अच्छे व्यक्ति काम करना चाह रहे। भाई ये काम जो हो रहा है मिलजुल के करेंगे, लोगों तो को अच्छा होगा। मैं कोई भी काम खराब हो रहा नहीं, पर कई चीजें बहुत खराब हो रही हैं जल्दी स्पीड में, तो वो पार्टी को नुकसान पहुंचेगी। अभी भी आप समझो कि बात को करें, कल उद्घाटन तो हो जाएगा, पक्की बात है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। हंगामा भी हो सकता है, इसको मैं कह नहीं सकता हूँ। वो पुलिस ले जाएगी, पुलिस लग जाएगी, प्रोटेक्शन हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं। मिनिस्टर आ रहा है और मिनिस्टर कल गामठवाड़ा में 101% उद्घाटन कराएगा। आशीष गांधी कह रहा है कि मैं 101% कराऊंगा ना, क्या हो जाएगा, उद्घाटन भी होगा। और जो पार्क है 3, उस पर जो अवैध रूप से लोग बैठ गए हैं अभी भी, जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद पालना नहीं कर रहे, और ये गलत नक्शा चला रहे, अभी भी ये गलत नक्शा चला रहे। जो कोर्ट ने डिसीजन किया वही नक्शा चलाना चाहिए। और इसने मैं धन्यवाद दूंगा अधिशासी अधिकारी ने, इन्होंने बार बार कलेक्टर साहब को चिट्ठी लिखी है, कलेक्टर साहब इसको ध्यान नहीं दे रहे। ये खामियाना अधिकारी को भुगतना पड़ेगा, गलत कार्य नहीं करें। और मैं जिला कलेक्टर महोदय डूंगरपुर से निवेदन करूंगा कि सागवाड़ा की ये जो मूल सुविधा है उसमें जिस प्रकार की परेशानी हो रही है उसमें वो रोक दें काम को। 100 बाई 150 का पार्क है, उसमें दुकानें निर्मित है, तो वो काम रोक दें। उनको लाभ नहीं पहुंचा है। 40 फीट की सड़क देके दुकानें भी अवैध रूप से कर रखी है। अभी जो बाउंड्री बन रहा है वो अवैध बन रही है, उस पर कोई टेंडर नहीं हुआ है, अवैध बना रहे हैं, तो नहीं बनाए, वो रोक दे। मेरा ही कहना है, दुकान 100 बाई 150 पे ही बना है आशीष भाई। और आशीष जी को मैं बोल रहा हूं कि ऐसे काम नहीं करें कि जो पार्टी को दुख पहुंचे। ये जितने भी कार्यकर्ता हैं वही पार्टी बनाएंगे, कार्यकर्ता ही पार्टी बनाता है। हाँ, इसलिए ये जितने काम गलत हो, सागवाड़ा को सुविधा मिलनी चाहिए, हर व्यक्ति के साथ अच्छा होना चाहिए, हर सड़क अच्छी नहीं होनी चाहिए। यहाँ मूल सुविधा पानी, सड़क, आज कई नलों पे लीकेज है, एक बूंद पानी कितना मूल्य पता नहीं, एक बूंद पानी। आज वाटर बॉक्स वालों को कितनी बार कह रहे हैं तो कोई पानी नहीं। लाइटें दिन भर चलती है, कोई पूछने वाला नहीं है। रोड लाइटें चल रही है, दिन भर चलती हैं, कहीं तो रात भर लाइटें बंद रहती हैं, दिन को जलती है। ये कोई उल्टा काम हो रहा है, उसको सुधारो। सफाई, आज भारत स्वच्छ के लिए कह रहे हो, कोई सफाई नहीं है शहर में। जहां देखो गाय खा रही है प्लास्टिक, मर रही है। क्या कर रहे हो आप, क्या रहे हो, ये देखो ना आप। तो मेरा ये निवेदन है कि मेरे जितने भी नेता हैं बीजेपी का, वो सारे नेता ईमानदार हैं और ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। तो मैं आशीष गांधी से भी कह रहा हूं कि मेरे जितने भी ये जो आपने 19 हमारे जो नेता लिखे हैं वो हमारे यहाँ के कर्मठ नेता हैं, उनके आधार पे हमारी पार्टी चलती है। तो उनको साथ में लेके और हमारे कार्यकर्ता को साथ लेके चले। उद्घाटन तो करा देंगे, उद्घाटन हो जाएगा। और ये भी नगर पालिका है, उसकी भी जमीन है, उसमें बढ़िया हॉल बना के बढ़िया व्यवस्थित यदि करें तो इसमें भी बहुत बड़ा हॉल बने, तो इसमें सब लोगों के काम आए, या कोई भी ढूंढ के बढ़िया काम करे, इसको भी अच्छा करे। और आगे दुकानें वो बेरोजगार हो जाए, इसलिए अभी तोड़ नहीं सकते। इसलिए भाई आज जो हो रहा है उद्घाटन वो बहुत अच्छा हो रहा है। मैं इसके विरोध में नहीं हूँ और सबको विरोध नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी चौड़ी जमीन है। 35 बीघा जमीन दी है सरकार ने और नक्शे बने हुए बढ़िया हाई क्लास के, और अच्छा भवन बन रहा है, और 80,000 रुपया भाड़ा दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए, 80,000 भाड़ा दे रहे हो। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी जो कमीशन के चक्कर में गलत काम कर रहे हो, आशीष भाई को भी कह रहा हूँ जो कमीशन के चक्कर में गलत काम कर रहे हो, तो कोई गलत काम मत करना।
बाद में आपके उतरने के बाद भी हम जैसे लोग जांच कराएंगे और गलत निकलेंगे तो आपको आपकी इज्जत खराब होगी। इसलिए आपसे भी मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के, आप गलत कर रहे हो नहीं कह रहा हूं, गलत करना मत। हमारी पार्टी ने हमने आपको बनाया, इसलिए गलत करना मत और अच्छा काम करना, मैं यही कह के चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारी तमाम बातें हमारे साथ में दिनेश चंद्र जांगा ने बताई, जो कि वास्तव में उनका जो आक्रोश है और जो ज्वलंत समस्या है सागवाड़ा की, उसको लेकर उन्होंने इस वक्त हमारे साथ में चर्चा की। और जो नगरपालिका भवन शिलान्यास की बात हो रही है, तो इनका जो कहना है वो भी वास्तव में बिल्कुल तर्क संगत है कि आप सभी को साथ में लेकर, सभी का समर्थन जुटाकर अगर आप ये शिलान्यास करेंगे तो आने वाले समय में इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा निकलेगा। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से कैमरामैन प्रवीण सिंह राव के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।